नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को चैती नवरात्र एवं चैत्र छठ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आराम से घर पर पर्व मनाइए। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। दिनों दिन स्थिति काफ़ी बदतर होती जा रही है। प्रत्येक दिन 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेज मिल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ संभल कर रहिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ओके, N95 मास्क का यूज कीजिए जब कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आपको पता होता है कि हर एक संडे को हम लोग क्या करते हैं। जी हाँ, वीकली करंट अफेयर्स मतलब इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए उसकी रिवीजन करते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर ले। इस वीक में 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक के प्रश्नों को संकलन किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग चलते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स की ओर। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, अब आइए देख लेते हैं हम लोग कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। तो आज का एजेंडा में एज यूजुअल इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ भी है, ऑबिचुअरी है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है और इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में। ओके, और बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी कहानियाँ होगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उसके अंदर बताए जाएंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ओके, एक बात और दोस्तों, यदि आपको क्यूज़ देना हो प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का या टॉपिक वाइज बहुत सारी टॉपिक्स का, आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको कहाँ ज्वाइन करना है, ये आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, टेलीग्राम इस तरह से आप सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वहाँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आइए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं, वीकली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हर वर्ष 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 अप्रैल। तो ग्लोबल डे टू इंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। कौन सा दोस्तों, ग्लोबल डे टू इंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, मतलब कि बच्चों के प्रति जो सेक्सुअल एब्यूज होता है उसको एंड करने के लिए प्रत्येक दिन 11 अप्रैल को विश्व वैश्विक स्तर पर यह दिवस हम लोग मनाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे अघोनमेष काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नामित किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये है किस काव्य संग्रह को, आघोनमेष, और किसको मिला है, ऋषिराज पाठक को। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ऋषिराज पाठक को आघोनमेष काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नामित किया गया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपसे पूछ ले तो इस बार हिंदी में किसे दिया गया दोस्तों, अनामिका को। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो श्रीलंका के साथ। किसके साथ दोस्तों, श्रीलंका के साथ। अभी हाल फिलहाल में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी जी एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए। और एयर बबल समझौता क्या होता है ये आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया गया था कि इस समझौते के तहत कोविड-19 में जितने भी लोग फंसे हुए हैं विदेश में उनको वापस लाया जा रहा है। ठीक है, तो यही एयर बबल समझौता है। ओके, और बाकी बबल, कोविड बबल, ये सारे बातें आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहा है। जितने भी अभी आईपीएल चल रहा है, जितने भी प्लेयर बाहर से आ रहे हैं उनको बबल में रहना पड़ रहा है। ठीक है, आईपीएल बबल में रहना पड़ रहा है। तो आपको इन सारी बातों का मतलब साफ ये समझना चाहिए कि बबल का मतलब कि काफ़ी सिक्योरिटी से जितने भी कोविड के दिशा निर्देश होते हैं उसको पालन करते हुए। ओके, तो ये हुआ एयर बबल। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की पेट्रोलियम में खपत कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो भारत की पेट्रोलियम में 2020-21 वर्ष में 9.1% की कमी आई है। ये काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन एक बात ये देखने की भी है कि ये कम क्यों हुआ। तो पिछले वर्ष काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन रहा था, जिसके कारण बहुत कम बसें चली थी, ट्रेन चली थी, गाड़ियां चली थी, जिस कारण से भी कमी के चांसेस हैं। ओके, साथ ही साथ लग रहा है इस वर्ष भी लॉकडाउन होने के कगार हैं, तो हो सकता है इस वर्ष भी कमी आ जाए। ओके, और इसके साथ साथ एक पॉइंट और कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो इस कारण से भी अब कमी आनी चाहिए, और कमी आएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो आयात होता है तेल का ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा पैसा इसी में खर्च होता है। ओके दोस्तों,
तो ये था हमारा ये प्रश्न। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और होम्योपैथी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो होम्योपैथी के जनक के रूप में हैनीमैन को जाना जाता है। आप लोग की गली में, आप लोग जहाँ रहते होंगे मोहल्ले में या फिर शहर में, एक क्लिनिक आपको मिल जाता होगा, हैनीमैन क्लिनिक, वो होम्योपैथी का होगा, कन्फर्म है। तो ये हैनीमैन साहब ही होम्योपैथी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। होम्योपैथी के आप में से लगभग क्या सभी लोग कभी ना कभी होम्योपैथी का दवा ज़रूर ट्राई किए होंगे। कितनी छोटी छोटी गोलियां होती है, लेकिन उसका काम कितना बेहतरीन होता है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 10 अप्रैल को। ओके, और होम्योपैथी के जनक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने मास्क अभियान शुरू किया है? तो ओडिशा ने अभी हाल फिलहाल में मास्क अभियान शुरू किया है। देखिए, मास्क पहनिए आप लोग, आपके लिए क्या सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक कहावत थी कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ठीक है। ये नहीं कि ठुड्डी पर या गाल पर ही मास्क लगाए, प्रॉपर तरीके से पूरा नाक को ढक कर रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बहुत जगह तो अब ये फ़ाइन भी लगने शुरू हो गए हैं कि यदि पहली बार पकड़ाइएगा तो 100-200 लेकर आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर यदि आप अगली बार पकड़ाते हैं तो 5,000 भी आपसे ले सकता है। ओके, तो संभल कर रहिएगा। तो इसीलिए ओडिशा ने मास्क अभियान शुरू किया है। मास्क पहनने में पता नहीं बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत होती है। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग कि मास्क अभियान कौन शुरू किया है? ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न है कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली साहब को अभी हाल फिलहाल में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी तक विराट कोहली साहब का IPL काफ़ी बढ़िया बीता है, क्योंकि उनकी टीम अभी फ़िलहाल पॉइंट टेबल में टॉप पर है। अब देखिए आज क्या होता है, उनकी टीम KKR से शायद उसका मुकाबला है। अब देखिए आगे क्या होता है। बस आपको भी ध्यान रखना है कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन है? विराट कोहली। और वीवो ही इस वर्ष जो IPL हो रहा है उसका टाइटल स्पॉन्सर है, मतलब वीवो IPL है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व GM गुरुमुख सिंह बाबा को जनसंपर्क के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से, किसे दोस्तों? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, गुरुमुख सिंह बाबा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो हॉलीवुड के एक्टर हैं, इनके साथ साथ अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब के ऑनर्स द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किसको? अक्षय कुमार को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बॉलीवुड के एक्टर हैं और एक हॉलीवुड के एक्टर हैं। ओके दोस्तों, चलिए और अभी हाल फिलहाल में 74वां बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया, तो उसमें आप लोग जान लीजिए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड से किसे नामित किया गया? तो नोमैडलैंड को। गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट फिल्म इसी को मिला था, और हो सकता है ऑस्कर में भी इसी को मिल जाए, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन मिल सकता है। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी आपको अवार्ड्स के बारे में बताया ही जा चुका है बहुत बार। अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह किसे नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? तो अब बनाया जा चुका है किन्हें? सुशील चंद्रा जी को। ओके, चलिए और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। अगला है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एंथनी हॉपकिंस को द फादर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर और फ्रांसिस मैकडोरमेंड को नोमैडलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद। और अभी बेचारे सोनू सूद को ही कोरोना हो गया है। आपको यदि नहीं पता हो तो आप लोग जान लीजिए, सोनू सूद भी अभी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ओके, एक ही शानदार वर्ड था पॉजिटिव, अब सब पूरे ज़माने ने पॉजिटिव वर्ड को भी निगेटिव कर दिया। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं, सब रिकवर कर जाएंगे, बस ख्याल रखेंगे सब अपना से अच्छा से। ठीक है, चलिए तो पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चलिए अगला है कि नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो UAE। कहाँ? खाड़ी देश UAE है, इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी कौन? नौरा अलमतरोसी। और बराकाह नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, जी हाँ, सऊदी अरब नहीं, खाड़ी देश UAE का पहला परमाणु संयंत्र है। कौन? बराकाह। पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि सूचना प्रणाली और समन्वय के अंतर्गत डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सूचना प्रणाली और समन्वय के अंतर्गत डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। ओके, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? अभी बिपिन रावत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे यदि थल सेनाध्यक्ष आपसे पूछ देगा तो वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे।
ये भी आपको पता ही होगा, इसमें कुछ बताना है नहीं। और अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के विदेश मंत्री भारत घूम कर गए, उनका नाम पूछ रहा है आपसे, तो उनका नाम है जीन यस ली। क्या दोस्तों? उनका नाम है जीन यस ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक है अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में संस्कृत सीखने वाला ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? तो लिटिल गुरु बांग्लादेश में। एक लिटिल बॉय था जो कि एटम बम था, अमेरिका द्वारा गिराया गया था जापान पर, और ये लिटिल गुरु क्या है? ऐप है, संस्कृत सीखने के लिए बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है भारतीय हाई कमीशन के द्वारा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे सेना की प्रथम महिला नियुक्त किया है? तो क्रिस्टिन बमर्थ को अभी हाल फिलहाल में जो बाइडेन द्वारा यूएस सेना का प्रथम महिला नियुक्त किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? NCAER फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा फिर से, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। ठीक है, तो इसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई है पूनम गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बार बनी है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला, कांग्रेस पार्टी अपना एगो टीवी लॉन्च किया है, उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसका नाम काफ़ी सिंपल है, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस टीवी। ठीक है, INC टीवी। चलिए, और अभी हाल फिलहाल में 14 अप्रैल को ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। ये उनकी कौन सी जयंती थी? तो ये उनकी 130वीं जयंती थी, और इस वर्ष और पिछले वर्ष भी इनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा गया था। ठीक है, अब अवकाश किसी को चाहिए नहीं, सब अवकाश से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से बहुत बड़ा वाला अवकाश आने वाला है। ओके दोस्तों, और बाकी आपको एक बात तो पता ही होगा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चलाया गया था। ये भीमराव अंबेडकर की बर्थडे और ये ज्योतिबा राय फूले के बर्थडे के बीच में। ठीक है, इसका एक ही एम था कि सबसे ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक लोगों तक कोरोना का टीका दिया जाए। ओके, और इसमें करीब बहुत सारे लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीके दिए भी गए इन 4-5 दिनों में। ओके दोस्तों, चलिए अगला है कि ICC की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भुवनेश्वर कुमार को, फरवरी के लिए अश्विन को, और जनवरी के लिए पंत को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है भारतीय हॉकी और देश की सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। इसका नाम है बलबीर सिंह जूनियर। ठीक है, चलिए अगला है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला देश का विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड विश्व में पहली बार ऐसा देश बन गया है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो अभी कल नहीं परसों 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। जब भी मनाया गया 15 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हैती के। कहाँ के? हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सुएज नहर जाम हो गया था। क्यों जाम हुआ था? एक एवर गिवन शिप था, उसके चलते जाम हो गया था। तो अब पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन को जब्त कर लिया है? तो मिस्र के द्वारा इसे जब्त कर लिया गया है। और आपको यदि याद हो कि सुएज नहर किसे जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, चलिए अगला है कि विजन के द्वारा दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो नन अदर देन विराट कोहली को ही चुना गया है। ठीक है, 2010 वाले दशक के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला है कि CBI के पूर्व निदेशक का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो रंजीत सिन्हा जी हैं CBI के पूर्व निदेशक, और इनकी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों का निधन हो गया है। अभी हाल फिलहाल में एक एक्टर थे साउथ के, उनका निधन हो गया, उनके बारे में भी आपको कल पढ़ने को मिलेगा। चलिए तब तक अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस भारतीय महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है? तो ये है सोनम मलिक जी। ठीक है, मात्र 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। अगला है दोस्तों, किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के द्वारा ये समझौता किया जा रहा है। फेसबुक चाहता है जिस भी देश में जाता है कि भाई अच्छे से फैमिलियर बनकर रहें, ताकि हमें कभी भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए वो बहुत सारा काम करते रहता है। चलिए अगला है कि IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये तो क्रिस गेल साहब ही हैं। बाकी सब 200 छक्के के आसपास अटके हैं, ये उनसे 1.5 गुना आगे हैं। ठीक है, 350 छक्के लगा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया है? क्षय रोग मतलब टीबी। तो अभी लक्षद्वीप टीबी मुक्त घोषित हो गया है।
अच्छा, एक बात यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि लक्षद्वीप को पूरे विश्व से मिटाने का कब तक का रखा है, तो 2030 तक, लेकिन भारत का है हम 5 साल पहले ही, मतलब 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि हम पूरी तरह से टीबी को ख़त्म कर देंगे और पूरे विश्व में 2030 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में लक्षद्वीप जो है पूरी तरह से टीबी फ्री हो गया है, क्षय रोग मुक्त हो गया है। ठीक है, और टीबी का क्या हमारा नारा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके पोषण ज्ञान को किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने अशोका यूनिवर्सिटी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके पोषण ज्ञान को लॉन्च किया है। नीति आयोग कब लॉन्च हुआ है भाई योजना आयोग के स्थान पर, तो 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत के बर्ड काउंट द्वारा बोहाग बिहू पक्षी गणना किस राज्य में शुरू की गई है। देखिए बिहू शब्द जब भी आपके सामने आए तो आप लोग असम के पास चले जाइएगा बिना कोई डाउट के। ठीक है, तो बोहाग बिहू पक्षी गणना असम में शुरू की गई है, किसके द्वारा, बर्ड काउंट के द्वारा। ठीक है, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया BCI के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अभी बहुत जगह पर बहुत सारे न्यू ईयर मनाए गए, कहीं गुड़ी पर्व मनाया गया, ठीक है, कहीं बहुत सारे पर्व मनाए गए, तो आपको एक बार एक जगह लिस्ट दे दिया जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, हमारे साथ बस आप बने रहिए, हड़बड़ाइए नहीं। ओके दोस्तों, आराम से घर में पढ़िए। अब आप अभी जो फिलहाल CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी कुछ एग्ज़ाम नहीं होने वाले, कैंसिल होंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं कि हाल ही में मिशन आहार क्रांति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मिशन आहार क्रांति का शुभारंभ किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये है GVG कृष्णमूर्ति। कौन है दोस्तों, GVG कृष्णमूर्ति। और आज अभी तक मैंने आप लोगों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, तो आपका आज का प्रश्न कि अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने हाल ही में भारत के लोगों की मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो ये मानस ऐप है। क्या, मानस ऐप, मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी न्यूज़ में चल रहा है। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों कि कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है। ठीक है, कहाँ चल रहा है, कजाकिस्तान में। क्या, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कजाकिस्तान के अलमाटी में, और भारत का रैंक क्या है इसमें, 8वां है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, ये था हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन पूरे वीक का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, काफ़ी कम समय में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, कहीं भी गलती से भी निकलिएगा तो मास्क लेकर निकलिएगा। ओके, हाथ को तो सैनिटाइज करते रहना ही है, हाथ को धोते रहना है। कोरोना बहुत ही अपने भयावह स्थिति में है, जब तक आप लोग सुधरोगे नहीं, मतलब जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कोई नहीं सुधरेगा। मतलब हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जय हिंद, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा।